मक्का। मेज प्लांट की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी इसका टैक्सोनॉमी से। किससे क्वेश्चन आता है? टैक्सोनॉमी से। यदि नॉर्मल जैसे हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि हम मक्का का मेज के बारे में पढ़ रहे हैं, बेटा किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेटा मक्का के बारे में। यदि बॉटनिकल नेम की बात करें तो बॉटनिकल नेम क्या है बेटा इसका? जिया में। क्या बेटा? जिया में। देन बिलोंग्स टू फैमिली, यदि इसका कुल या फैमिली की बात करेंगे तो ग्रेमनी, और ग्रेमनी का अन्य नाम क्या है प्यारे बच्चों? पोएसी। क्या बेटा? पोएसी। आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ओरेसी। क्या बेटा? ओरेसी। तुक्का मार देना रे। मेज में क्या लिखा है? एम फॉर मैक्सिको। एम फॉर बेटा मैक्सिको। क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या होता है इसका 220, 20 होता है बेटा। क्या होता है? 20। इस पर बात करेंगे। मेन मेरा फोकस है मेज प्लांट। जैसे पोलिनेशन पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं? पोलिनेशन। तो सबसे पहले जानना है कि मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मेल है। क्या बेटा? मेल। तो मक्का का जो मेल जो फ्लावर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? टेसर। क्या बोलते हैं बेटा? टेसर। और ये नीचे पार्ट पे आपको ये जहाँ पे भुट्टा बनता है कोब, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेल। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? सेल। अपर पार्ट पे होता है मेल, और जो सिल्क वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? फीमेल। तो क्वेश्चन नंबर 2, मतलब मक्के के मादा पुष्प को, फीमेल फ्लावर को क्या कहते हैं बेटा? सेल। क्या कहते हैं बेटा? सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा प्यारे बच्चों, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, मक्का में जो ये नर वाला पार्ट, टेसल वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? टेसल। ये पहले विकसित होता है। तो जब ऐसा कहा जाता है बेटा कि जब किसी भी पौधे में नर पौधा पहले विकसित होता है, मतलब द फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ मेल फ्लावर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। क्या प्यारे बच्चों? प्रोटेंड्री। जिस किसी भी पौधे में नर पुष्प पहले विकसित होता है उस पौधे को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटेंड्री। तो प्यारे बच्चों, प्रोटेंड्री कौन से फसल में पाया जाता है बेटा? मेज में पाया जाता है। किसमें बेटा? मेज में। यदि एग्जाम बेसिस बात करेंगे तो प्रोटोकैनी होता है, प्रोटोजीनी बोल देते हैं इसको, प्रोटोकैनी। जब किसी भी पौधे में फीमेल मादा पुष्प पहले विकसित होता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर लगाएंगे ज्वार। क्या लगाएंगे बेटा? ज्वार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेंड्री बोलेंगे तो मक्का। निम्न में से कौन सा प्रोटेंड्री है बोलेंगे तो मक्का, और निम्न में से कौन सा प्रोटोकैनी है बोलेंगे तो ज्वार। इसका बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसियस। निम्न में से वह कौन सा है जो मोनोसियस है? क्या बेटा? मोनोसियस। तो क्या है मोनोसियस का डेफिनेशन बेटा? देखो, नर पुष्प कहाँ है? ऊपर, और मादा पुष्प कहाँ है? नीचे। और नर और मादा पुष्प दोनों का मतलब एक ही पौधे में अलग अलग पाएगा ना। डेफिनेशन ये है बेटा, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे में पाया जाता है, तब उस पौधे को क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसियस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसियस। एग्जाम में पूछा बेटा कि निम्न में से मोनोसियस पौधा कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे रे? मक्का। क्या देंगे बेटा? मक्का। अब क्या होता है, ये जो मेल पार्ट है अलग पौधे में, और ये फीमेल पार्ट अलग पौधे में, मतलब नर पुष्प एक पौधा में और मादा पुष्प दूसरे पौधे में। मतलब द मेल एंड फीमेल्स ऑर्गन्स फाउंड इन सेपरेट प्लांट। जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तब उसे क्या बोलते हैं बेटा? डायोसियस। क्या बोलते हैं बेटा? डायोसियस। समझ में आया बेटा? यस सर। और निम्न में से वह कौन सा फल है या कौन सा पौधा है जो डायोसियस? आंसर क्या दोगे बेटा? पपीता। क्या दोगे? पपीता। एक सब्जी में एग्जांपल आता है जिसको बोलते हैं परवल। क्या बेटा? परवल। और बाकी जो जैसे खीरा है, क्या है बेटा? खीरा। तो खीरा क्या है बेटा? मोनोसियस है। खीरा क्या है बेटा? मोनोसियस। और परवल क्या है? डायोसियस। समझ में आ रहा है? यस सर। अब क्या है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे आगे चलकर कि जैसे मोनोसियस की बात करेंगे तो ये क्रॉस पोलिनेटेड है, पर परागित पौधा। कैसा पौधा है? पर परागित पौधा।
परागण का कारण पूछेगा तो पहला कारण है प्रोटेंड्री। पहला कारण क्या है? प्रोटेंड्री। हिंदी में क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि हिंदी में उसे नर पूर्वांगता कहते हैं। यू नो दैट, नर पुष्प का पहले आना। तो कभी भी एग्जाम में हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि प्रोटेंड्री क्या होता है। क्लियर बेटा? यस सर। और दूसरा मक्के में जो रीजन होगा वो मोनोसियस है। क्या बेटा? मोनोसियस। किसी भी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर पे होगा। जब ये एक फ्लावर है और इसी फ्लावर पे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंस होंगे। मेल और फीमेल ऑर्गन क्या होंगे? जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों पाया जाता है बेटा, उसे बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे धान और गेहूं, धान और गेहूं। क्लियर हो रहा है बच्चों? यस सर। कभी कभी केस क्या होता है, इस मेल पार्ट को हटा देते हैं। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? टेसर। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? टेसर। और किसी भी मक्का में नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बेटा? डीटेसरिंग। मक्का में नर पुष्प को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है बेटा? डीटेसरिंग। क्लियर हुआ? यस सर। एग्जाम में ये भी पूछा गया बेटा कि डीटेसरिंग की प्रक्रिया किस फसल में अपनाया जाता है? तो डीटेसरिंग इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मेज, मक्का में अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है बेटा? मक्का में। क्लियर? यस सर। अब क्या होता है, अब मैं इसका फोटोसिंथेसिस तो पार्ट बता ही दिया हूं। ये किस प्रकार का पौधा है? C3 है कि C4 है? C4। मक्का किस प्रकार का पौधा है? C4 प्रकार का पौधा है। दूसरे बात हम बात करेंगे तो शॉर्ट डेलेन, अल्प प्रकाशकालीन। कैसा बेटा? अल्प प्रकाशकालीन। यदि रूट सिस्टम की बात करें तो मैं आपको आगे चल करके सॉइल साइंस में पढ़ाऊंगा। इसका रूट जो होता है एडवेंटियस होता है, मतलब फेब्रस रूट सिस्टम होता है, जो जमीन के ऊपर लगा रहता है। किसके ऊपर बेटा? जमीन के ऊपर। तो बिल्कुल भूमि के ऊपर होने की वजह से ये मृदा क्षरण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरोजन प्रमोटिंग क्रॉप, कि निम्न में से वह कौन सा है जो मृदा क्षरण को बढ़ावा देता है? तो प्यारे बच्चों आंसर क्या लगाएंगे? मक्का। क्या लगाएंगे? मक्का। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। इसमें जैसे 4 स्पीसीज आता है। कितना स्पीसीज आता है? 4 स्पीसीज। वैसे तो मक्का का 7 स्पीसीज पढ़ते हैं। कितना स्पीसीज? 7। जैसे अलग अलग बॉटनिकल है, जैसे जीएमएस इंडोराटा, तो इंडोराटा जो यूएसए का है, जीएमएस इंडेंटाटा तो इंडिया का है, और जीएमएस सेकेराटा, सेकेराटा मतलब स्वीट कॉर्न, सेकेराटा मतलब स्वीट कॉर्न। तो आपको घुमाकर कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछेगा बेटा कि मीठी मक्का का वनस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम क्या है? तो जीएमएस सेकेराटा। एक होता है बेटा पॉपकॉर्न, लाई खाते हैं? तो पॉपकॉर्न का बॉटनिकल है जीएमएस एवाइटा। जीएमएस एवाइटा। अलग अलग तरीके से पढ़ना है और बेस से बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइब्रिड की बात करें तो 2 साइंटिस्ट बहुत ही पॉपुलर इसमें, जैसे डबल क्रॉस और सिंगल क्रॉस। डबल क्रॉस और सिंगल क्रॉस। डबल क्रॉस जो होता है उसे डीएफ जोन्स नामक साइंटिस्ट ने दिया है। तो डबल क्रॉस मैच का द्विसंकर क्रॉस डीएफ जोन्स के द्वारा दिया गया, और मैच का सिंगल क्रॉस जीएच सुल के द्वारा दिया गया। आपने देखा होगा मक्का का जो दाना होता है पीला रंग का होता है। कैसा होता है बेटा? पीला रंग। तो मक्के के दानों का जो पीला रंग होता है वो क्रिप्टोजेंथिन की उपस्थिति के कारण, किसके कारण बेटा? क्रिप्टोजेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि मक्का में कार्बोहाइड्रेट की सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे मतलब मोर देन 75%, 75% से अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? मक्का में। और क्या है मालूम बेटा? मक्के में 4% तक वसा भी पाया जाता है। तो बीएचयू एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन सा फसल है जिसमें तेल का अधिकतम स्रोत ऑयल कंटेंट पाया जाता है? तो कितने परसेंट? 4%। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। और मक्का में जो प्रोटीन होता है वो 11.5% आने एवरेज 11 से 12%। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन को जीन कहते हैं बेटा। मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा? जीन कहते हैं। जैसे सभी में एक, जैसे मक्का में क्वालिटी को बढ़ाना है, तो मक्के में यदि प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो मक्के में प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो जीन ट्रांसफर किया जाता है उसको बोलते हैं OPEC2। क्या बोलते हैं बेटा? OPEC2। 4 जीन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे धान के फसल में जो जीन ट्रांसफर किया गया वो जीन कौन सा है? DGO जीन। गेहूं में कौन सा बेटा? नोरिन। मक्का में कौन सा? OPEC2।
ज्वार और बाजरा में जो प्रोवाइड किया गया है वो ट्रिप 23 है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉटन में जो बीटी कॉटन के लिए जो जीन ट्रांसफर किया गया था वो जीन है क्राई 1 एसी जीन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ओके।